कि एक समय की बात है, रावण ने ऋषियों से खून लिया और उसी खून का बना घैल ना जाए जनकपुर गाड़ दिया। उसी खून का बना घैल ना जाए जनकपुर गाड़ दिया। उसी खून का बना घैल ना जाए जनकपुर गाड़ दिया। उसी खून का बना घैल ना जाए जनकपुर गाड़ दिया। और बड़ा अकाल नक नगरी माँ, पड़ो अकाल जनक नगरी माँ, गुरुजी ने बतलाए दिया। पड़ो अकाल जनक नगरी में। क्या बोले पंडित लोगों ने विचार करके बताया, महाराज अकाल पड़ा है, कोई भीषण पाप है। राजा रानी हल को जो तो अब ऋषियों ने बतलाए दिया। सोने का हल राजा रानी, सोने का हल राजा रानी ने जल्दी गढ़वाए दिया। सोने का हल राजा रानी जल्दी से गढ़वाए दिया। सोने का हल बनवाया। राजा रानी खून को जोते, अरे हल का फल टकराए गया। अरे उसी खून से निकली सीता, रामचंद्र ने ब्याह लिया। उसी खून से निकली मैया, रामचंद्र ने ब्याह लिया। उसी खून से निकली सीता जी, रामचंद्र ने ब्याह लिया। अरे वो मैया जानकी जी, वही वेदवती, आज उस तृण को जब लिया और दिखाया रावण की तरफ कि अरे दुष्ट, मैं उन्हीं के कुल की हूं, जिनके कुल के तृण की चोट तू जानता, मैं वही हूं, मैं उनके कुल की हूं। हमसे तू अपनी तरफ देख करके बात करने की बात करता। ये रहा दूसरा अर्थ। और तीसरा एक अर्थ और, माता जानकी जी ने उस तृण को लेकर के समझाया रावण को कि दशानन, जयंत कुमार ने भी हमको कुदरत से देखना चाहा, तो हमारे राघव ने तृण का बाण मारा। अरे तू उससे जाकर के पूछ ले, वो देवताओं के राजा का, इंद्र का पुत्र, उस जयंत कुमार की आंख का प्रकाश चला गया। अरे दशानन, अगर ये मेरी तरफ देखने की हिम्मत की तो हमारे राघव के तृण के बाण में, बाण तो छोड़ो, बाण में कितनी शक्ति, उसकी हम बात नहीं करती। राम जी के बाण में, मेरे राघव के बाण में वो शक्ति है कि तेरी 20 आंखों का तेज चला जाएगा, तू देखने वाला नहीं रहेगा। तू देखने की बात करता, मैं देखूं तो, लेकिन तू देखने वाला नहीं रहेगा, देख ही नहीं पाएगा। क्योंकि यहां पर देखने की बात चल रही है, देखने की बात चल रही है। तृण धरी ओट कहती बहती। और एक अर्थ हम और बता दें, लिखा वो भी है लेकिन उसको समझते कम लोग हैं। देखो तृण का मतलब देखिए कि मुख ढापन सारंग दहन, चंद्र छा जौन ओ विनय करन अरुक्षय करन, तुलसी तृण है तौन। मुख ढापन, ये देवियां जो हैं हमारी माताएं लज्जावान, तो जब पराये पुरुषों के सामने जाती हैं, अपने जेठ के सामने या कोई पर्दे वाले के सामने, तो घूंघट निकाल लेती, पर्दा कर लेती हैं। ये लज्जा का गहना है, पर्दा कर लेती हैं। मुख ढापन उसको तृण बोलते हैं। और सारंग दहन, जब दीपक को जलाती हैं तो जलाते ही उसको प्रणाम करती हैं, और प्रणाम किया जाता है दीपक को। दीपक को जब जलाओ तो प्रणाम करो, और दीपक को जलाने के बाद हाथ जरूर धोए जाते हैं। बुझ जाए सुधारो तो फिर हाथ जरूर धो। और दीपक में दीपक जलाने का विधान नहीं, अलग की बत्ती से जलाओ, दीपक में उसको मत जलाओ। तो उसको जब बुझाती हैं तो सारंग दहन,
जो विचारवान है वो तो कपड़े से आंचल से हवा करती, और जो फूहर हैं जिनको मालूम नहीं, जिनके संस्कार नहीं, वो तो मुंह से फुर्र फुर्र करते। हाँ, नहीं तो कपड़े से हवा करनी चाहिए या किसी पेपर से, दफ्ती से। मुख ढापन सा रंग दहन और चंद्र अंगो छाजौन। इनकी गोदी में बच्चा हो छोटा वाला तो उसको कन्या ले लेती हैं और ऊपर से वही वाला कोई ढांप लेती है। चंदा मामा धायाओ धपायाओ, सोने की कटोरिया लाओ, दूध भात ले आओ, भैया की महिमा। हाँ, तो उसको ओढ़ लेती हैं। इसको चंद्रंगौछा कहते। और विनय करन, किसी महात्मा के चरण छुएं, मंदिर को जाएं, कथा भागवत में आवें। रामचंद्र भगवान 3 पोती हैं, 1 पोतो दे देव, तो प्रार्थना कर ले, उसी से प्रार्थना कर लेती और चरण छूती हैं। जब महात्मा लोगों को दान दक्षिणा देती हैं तो चरण छूती हैं आंचल वाला कपड़ा पकड़ करके। और अगर कभी नाराज हो जावें, कभी नाराज हो जावें तो लड़ते 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 जब थकी गई और झगड़ा भी फाइनल नहीं, तब वो कोंच फैलाया और कहा, संझा तारन महारानी, जो झूठ कहित हो तो इके पुतवक तुम्हें देखो। तो आज रावण के सामने मैया जानकी जी ने पहले तो पर्दा कर लिया कि रावण की परछाया ना पड़े। लेकिन जब रावण आगे बढ़ा और कहा हमारी तरफ तुम देखो, तो माता जानकी जी ने वो अपना आंचल फैलाया और अशोक के पेड़ की तरफ देख करके बोली, क्या बोली कि हे दशानन, तेरी लंका का सर्वनाश हो जाए। मैं कोंच पसार करके कहती हूँ। और कोंच पसारा अशोक के पेड़ की तरफ, तो अशोक के पेड़ के ऊपर को है, ऊपर को है, बस जान लियो। हनुमान जी गदा लिए तो मानव जानकी जी की तरफ देख करके महावीर जी ने कहा, मैया सही, हमारी तरफ तुमने आंचल फैलाया, इसको भरेंगे, इसको सुख से भरेंगे, इसको अच्छे समाचारों से भरेंगे, इसमें हम डालेंगे क्या? अपना परिश्रम, अपनी बुद्धि। माता तुम इसी प्रकार उसकी तरफ नहीं हमारी तरफ देखो। हनुमान जी हंसे मन में कि देखो 20 भुजा जोड़ करके कह रहा कि हमारी तरफ देखो, तो उधर मैया देखती नहीं और देखती कहाँ है? हमारी तरफ। वो हमने एक बार न कहा। हनुमान जी कहते हैं कि हमने एक बार न कहा तो हमको मुफ्त मिल रहा। और सीता जी ने कहा कि सुन 10 मुख खादो त प्रकाशा, वो कबहू की नलिनी करे